वैष्णव भजन किसे कहते हैं? जो भगवान के अनन्य भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं, रचना की जाती है जिनकी, और गाए जाते हैं। जिन भजनों की रचना भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं और उन भजनों को जब हम गाते हैं तो वो वैष्णव भजन होते हैं। संसार में अनेक प्रकार के राइटर्स हैं, लिखने वाले राइटर। वो बड़ा कुछ लिखते हैं। कोई सोशल स्टेटस के बारे में लिखता है, सोसाइटी के बारे में लिखता है, कोई अपने अनुभव लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं, वो जब कोई भजन लिखते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य होता है और भगवान की उस जीव के ऊपर भी कृपा होती है जो उस भजन की रचना करता है, और जो गाता है उस जीव के ऊपर भी भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा होती है। तो एक भजन हम गाएंगे अभी, इसका नाम है मन शिक्षा। क्या नाम है? वास्तव में जो हमारा मन है वही हमारे दुख का असली कारण है। प्रभुपाद जी कहते थे कि इग्नोरेंस इज द मेन काज ऑफ आवर मिजरीज। क्या कहते थे? इग्नोरेंस इज द मेन कॉज ऑफ आवर मिजरीज, कि हमारी अज्ञानता ही हमारे दुखों का असली कारण है। कैसी अज्ञानता? भौतिक अज्ञानता की बात नहीं करें, हमारी जो आध्यात्मिक अज्ञानता है वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अर्थात आध्यात्मिक क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। दो प्रकार का ज्ञान है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का ज्ञान है। एक आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा भौतिक ज्ञान। दो प्रकार के ज्ञान हैं। भौतिक ज्ञान का संबंध केवल हमारे शरीर तक क्या है? सीमित है। कैसे अच्छी कमाई की जाए, कैसा अच्छा भवन बनाया जाए, कैसे अच्छा खाना हम खा सकें, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ा सकें, जिस ज्ञान का संबंध इस संसार की भौतिक वस्तुओं से और अपने शरीर से है, उसे भौतिक ज्ञान कहा जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। जब इन प्रश्नों का उत्तर हम लेते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जानते हो आत्मा का साइज क्या है? पता है किसी को?
बिल्कुल। प्रिंस प्रभु के लिए तालियां बजाइएगा। बालाग्र सतता भागस्य। हमारी आत्मा इतनी माइन्यूट है, इतनी सूक्ष्म है कि बाल की नोक जो होती है, बाल नहीं, बाल की जो नोक, टिप होती है, हमारे बाल की जो टिप है, नोक है, उसको जब 10,000 हिस्से करते हैं, उस नोक को 10,000 हिस्सों में बांटते हैं, उसके 10,000 हिस्से करते हैं, तो वो आता है एक आत्मा का साइज। कईयों को तो बाल की नोक ही दिखाई नहीं देगी, इतनी छोटी होती है, बाल की नोक दिखाई ही नहीं देगी। और फिर उसके कितने हिस्से? 10,000 हिस्से उस नोक के किए जाएं, बाल की नोक के, तो वो आत्मा का साइज होता है। और वो इतनी सूक्ष्म आत्मा इस शरीर को चलाती है, इस शरीर को एनर्जी देती है, समझे ना? इस शरीर में चेतनता रखती है। ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे कोई दूरबीन नहीं देख सकती, किसी प्रकार से इसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है कि जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर जीवित है, और जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब वो शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब ये आत्मा शरीर में रहती है तो क्या करती है? आदमी को भगाती है, दौड़ाती है, क्या क्या करती है? सजीव रखती है। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सब प्रकार से संपन्न व्यक्ति हैं, आपके शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? बोलो। सब कुछ है, संसार की हर एक वस्तु धन धान्य से पूर्ण है, सब प्रकार, लेकिन उसके शरीर से क्या निकल जाए? आत्मा निकाल दी जाए, आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? शरीर हो जाएगा उसके, हाँ, उसके साथ कुछ भी जाने वाला, बोलो, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो इस शरीर की वैल्यू ज्यादा है या आत्मा की ज्यादा है? आत्मा। बोलो। आत्मा की ज्यादा। आत्मा शरीर में है तब तक शरीर है, आत्मा शरीर को छोड़ गई तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का शरीर है और चाहे वो भिखारी का शरीर है, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है हमारे शरीर में वो क्या है? आत्मा। जब तक आत्मा शरीर में रहेगी, चाहे व्यक्ति अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, गूंगा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी बीमार हो जाए, तब तक वो जीवित रहेगा। लेकिन बहुत स्वस्थ शरीर है, बहुत अच्छा सुंदर स्वस्थ शरीर है, और आत्मा निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो शरीर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा क्या है? आत्मा कहां से आई और इस आत्मा को कहां जाना है? इस ज्ञान का नाम है
आध्यात्मिक ज्ञान। क्या? जब हम इन प्रश्नों का, तीनों प्रश्नों का उत्तर लेते हैं तो हमें पता चलता है ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। किसका अंश है? आप कहेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं? बताओ हमें, हम तो नहीं मानते, प्रमाण दो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस आत्मा को अपना अंश बता रहे हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या कहता है? ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः, मम कहता है मेरा, एव करता है 100%, अंशः करता है अंश। हे अर्जुन, ये आत्मा मेरा अंश है। मम एव अंशः, ये मेरा ही अंश है। ममे वांसो संस्कृत में जोड़ दिया गया है वर्ड, क्या? ममे वांसो इकट्ठा कर दिया है, लेकिन इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हुआ? मम एव अंश, 3 वर्ड बन जाएंगे संधि विच्छेद करके। मम करता है मेरा, एव करता है निश्चित रूप से या 100%, और अंश करता है अंश। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है मेरा ही अंश है। जीव भूत क्या लगाया? मम एव अंशः जीव भूत। जीव का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? बोलो। जीव का अर्थ होता है आत्मा, और जब उसके साथ भूत लग जाए, हैं, यहाँ जीव भूत है, तो जीव के साथ, जीव का अर्थ है आत्मा, और भूत जब शब्द लग जाए तो वो बन जाता है शरीरधारी आत्मा। क्या? जिस आत्मा ने शरीर धारण कर लिया है, अपनी प्योरेस्ट अवस्था में, अपनी नेचुरल अवस्था में जो आत्मा है वो क्या है? वो सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है। जब तक आत्मा है, उसने शरीर धारण नहीं किया है, ठीक है, तो तब तक उसका क्या रहता है? वो सच्चिदानंद है। क्यों है सच्चिदानंद? क्योंकि वो भगवान का, बोलो, अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा मेरा ही अंश है, और ये क्या है? सनातन। क्या है? सनातन है। मम एव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातन है। इस जीव लोक में, इस मृत्यु लोक में, ये जो आत्मा है, शरीरधारी आत्मा है अर्जुन, ये मेरा ही क्या है? अंश है। और क्या कर रही है? मन है स्वस्थानी इंद्रियाणी, मन के साथ 6 मन और 6 इंद्रियों के साथ, मन है षष्ठानी इंद्रियाणी, मन सहित 6 इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति के साथ घोर संघर्ष कर रही है। क्या कर रही है? घोर संघर्ष कर रही है। ये आत्मा मन से है, मन के साथ और
मन सहित 6 इंद्रियों के साथ क्या कर रही है? इस भौतिक प्रकृति के साथ क्या कर रही है? बोलो, संघर्ष कर रही है। क्या क्या संघर्ष कर रही है? प्रकृति के साथ मुझे मकान चाहिए, मकान चाहिए तो वही बनाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्यों जी? एंटरप्राइजेस चाहिए, बनाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। समझ रहे? किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात ये आत्मा 6 है, मन सहित 6 इंद्रियों के साथ क्या कर रही है? संघर्ष कर रही है। किसके साथ संघर्ष कर रही है? प्रकृति के साथ। किसके साथ? प्रकृति की वस्तुओं के साथ संघर्ष कर रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण इस आत्मा के विषय में बहुत सुंदर बात बोलते हैं दूसरे अध्याय के और 29वें श्लोक में। दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। हे अर्जुन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। कोई इस आत्मा को, एनम करता है इस आत्मा को, एनम करता है इसका मतलब इस आत्मा को है। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है। क्या देखता है? आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। कश्चित् कहता है कोई, एनम करता है इसको। आश्चर्यवत् करता है आश्चर्य से। आश्चर्यवत् पश्यति करता है देखना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। हे अर्जुन, कोई इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है। दिखाई तो देते नहीं। इसका मतलब क्या है? इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से क्या करता है? अनुभव करता है। ठीक है, देखता है, समझने का प्रयास करता है। आश्चर्यवत् पश्यति कैसे? क्यों आश्चर्य आता है उसको? इस आत्मा के बारे में जब सुनता है, जानता है, पता लगता है उसको, तो उसको आश्चर्य क्या होता है कि वो आश्चर्य करता है। क्या? अरे इतनी सूक्ष्म आत्मा जो बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर जिसका साइज है, वो जब तक किसी शरीर में रहती है तब तक व्यक्ति भागता है, दौड़ता है, किसी को मारता है, किसी को प्रेम करता है। कोई मिनिस्टर बनना चाहता है तो कभी कोई कुछ बनना चाहता है, कोई अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। कितनी सी छोटी आत्मा, बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के समान के साइज की ये आत्मा है, जब तक किसी के शरीर में रहती है तब तक वो भागता है, दौड़ता है, किसी से द्वेष करता है, किसी से प्रेम करता है, खूब कमाने के लिए भागता है, ये बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए, सब काम करता है। क्यों जी? और एक हाथी में वही आत्मा, वही साइज आत्मा का प्रवेश करता है तो हाथी भाग रहा है, दौड़ रहा है। वो हाथी जो है मस्ती कर रहा है हथनियों के साथ, वो कार्य कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। एक चींटी को देखता तो वही आत्मा किसके अंदर है? चींटे के अंदर। चींटी भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन वो इन सब में से आत्मा निकल जाए तो वो इतना बड़ा हाथी भी तुरंत गिर जाएगा।
वो बड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। वो चींटी भी क्या हो जाएगी, वहीं गिर जाएगी। कितना बड़ा आश्चर्य है, सोचने वाली बात है कि जिन भगवान श्री कृष्ण का इतना छोटा सा अंश इस सारे संसार को चला रहा है। शरीर किससे चल रहा है, बोलो, आत्मा से चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का इतना छोटा अंश आत्मा जो सारे संसार को चला रहा है, तो फिर जिसका ये अंश है वो कितना महान होगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इतना सूक्ष्म अंश जिसका है कि 10,000वें बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर उसका साइज है। वो आत्मा जब तक हाथी में हाथी भाग रहा है, चींटी में है तो चींटी भाग रही है, मनुष्य में है तो मनुष्य भाग रहा है? जिसमें भी वो प्रवेश कर गई वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, कार्य कर रहा है, अपने मन मस्ती के अनुसार भाग दौड़ रहा है। लेकिन वही इतनी सूक्ष्म आत्मा यदि चींटी से निकल जाए तो चींटी वहीं ढेर, चींटी चलेगी नहीं। हाथी से निकल जाए तो हाथी वहीं ढेर, मर जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति है, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति है, उसमें से निकल जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, वहीं ढेर हो जाएगा। कितना बड़ा आश्चर्य है। इससे भी बड़ा आश्चर्य क्या है कि ये इतनी बड़ी इतनी छोटी साइज की आत्मा सारे संसार को चला रही है। मान लो एक काम करो, भगवान को यदि ऐसा लगे क्या ये दुष्ट लोग हो गए हैं, अब मैं तो कह के आया था मन मना भव मद भक्तो, मन को मुझ में लगाओ मेरे भक्त बनो, मध्य जी मेरी पूजा को, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। ये दुष्ट लोग क्या मेरी बात मन को मुझ में नहीं लगा रहे, मेरे भक्त नहीं बन रहे, मन मना मद भक्तो, मध्य जी मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार भी नहीं करते हैं। एक घटना मेरे को याद आ रही है, जालंधर की घटना है। हम जालंधर में काफ़ी प्रचार किया है, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में 10-15 साल लगातार प्रचार किया है। तो वहाँ पर हमारा दिलबाग नगर में मंदिर है राधा कृष्ण का। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी वहाँ आ गई है। तो वो मंदिर में एक बार कोई भागवत कर रहा था, महात्मा भागवत कथा करने के लिए आया था। तो हमारे मंदिर के भक्तों ने उसको बुला लिया, जो बाहर के भक्त हैं, चलो अपने मंदिर में महाराज को ले जाते हैं, दिखाते हैं। तो गए, आए। वो जब आए और भगवान राधा कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए, पहले प्रभुपाद जी के पास आए, देखने लगे उनको। उसके बाद किसके पास आए, राधा कृष्ण मंदिर नाम रखा हुआ था इस्कॉन का, राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पर आए। तो वहाँ पर खड़े रहे, देखते रहे राधा कृष्ण को। और फिर जो है तुलसी महारानी जी बाहर साइड में रखी हुई थी, उसको देख करके फिर वो मुड़ गए। तो हमारे एक भक्त ने पूछा, महाराज जी आपने प्रणाम नहीं किया?
भगवान जी को, चलो प्रभुपाद जी को छोड़ो, तो ये समझ सकते हैं कि दूसरी संस्था के हैं अब आचार्य हैं, उनको नहीं प्रणाम किया। लेकिन आपने तो राधा कृष्ण को भी प्रणाम नहीं किया। तो पता क्या बोला, कहते हैं ये पत्थर की मूर्तियों को तुम राधा कृष्ण का नाम दे रहे हो, ये तो पत्थर की मूर्तियां हैं, ये भगवान थोड़े ही है। पत्थर की, इनको क्या प्रणाम करना। हमारे भक्तों का तो दिमाग सटक गया, तुरंत उसको ले गए, चलो महाराज अपना ही काम करो तो जाओ। फिर इसको उन्होंने अटेंड नहीं किया। अरे भगवान पत्थर की मूर्ति में आकर के हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं। मूर्ति नहीं होती है वास्तव में, अर्चा विग्रह होते हैं। क्या अर्चा करता है? पूजा करना। विग्रह करता है शरीर, जिनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो भगवान के जो ठाकुर जी जैसे गौरनिताई जी हैं हमारे मध्य में, ये अर्चा विग्रह हैं। इनको पत्थर का समझना, ये पत्थर है, ये मूर्खता है। उनका तर्क क्या होता है? वो तर्क देते हैं पत्थर में थोड़ी भगवान होता है, भगवान पत्थर में भगवान नहीं होता। तो हम पूछते हैं भैया पत्थर में यदि भगवान नहीं है तो फिर तुम ये बोलते हो कण कण में भगवान है, तो पत्थर में क्यों नहीं? ये बोलते कि कण कण में भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है। भगवान क्या है? कण कण में विराजमान है, सब जगह। उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। उदाहरण देते हैं किसका? प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसका क्या कोई आकार तो बोलो नहीं है। हवा, हवा में अनुभव होती है, हवा का बोलो आकार नहीं है। तो वो कहते हैं कि भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। पहले भगवान साकार थे, क्या बोलते हैं? पहले साकार थे वो, लेकिन अब उन्होंने अपने को कण कण में विराजमान कर दिया, सब जगह प्रवेश कर गए। अब उनकी सत्ता क्या हो गई? उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण भी बड़े सुंदर देते हैं। एक कागज लेते हैं, उस कागज को लेके फाड़ते हैं, फाड़ते हैं, फाड़ते 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 उस कागज को फाड़ते फाड़ते चूरा बन जाता है। क्या बन जाता है? चूरा बन जाता है। फिर दिखाते हैं, दे बोलो इसका आकार है, इनका इस अखबार का आकार है कोई? और शिष्य क्या करते हैं? महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तालियां बजाते हैं। उन मूर्खों को यह मालूम नहीं है कि भगवान है कौन, भगवान में क्या शक्ति है। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि भगवान क्या कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, वास्तव में भगवान कुछ भी बन सकते हैं। क्या? कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान होते हैं। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो भगवान कहाँ का? समझ रहे? जो सब कुछ कर सके वो ही भगवान हो सकते हैं।
एक मृत व्यक्ति को तो जो जीवित कर सके वो भगवान हो सकते हैं। जो होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, वो भगवान हो सकते हैं, वो भगवान है। जो ये कहे भगवान ये नहीं कर सकते, भगवान वो नहीं कर सकते, उसको भगवान का कुछ ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है भगवान कौन है। जो सब कुछ कर सके वो भगवान है। जो निराकार भी बन जाए, जो साकार भी बन जाए, वो भगवान हो सकते हैं। जो केवल निराकार ही रहे, साकार ना बन सके, वो भगवान नहीं हो सकता। जो केवल साकार बन जाए, निराकार ना हो सके, वो भगवान नहीं है। जो साकार भी बन जाए, जो निराकार भी बन जाए, जो कुछ भी बन जाए, वो भगवान हो सकते हैं, वही भगवान होते हैं। तो इन ऐसे महात्माओं की हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, इनकी जो बुद्धि है, इनका जो ज्ञान है, वो पूर्ण नहीं है, वो अध कचरा ज्ञान है। अर्जुन ने पूछ लिया, वास्तव में अर्जुन ने 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता में इसी प्रश्न को कर दिया, यही प्रश्न कर दिया अर्जुन ने। इससे पता लगता है, प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कि इससे पता चलता है कि अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया है कि अभी भी है क्या है, 5000 साल पहले भी साकार और निराकार में लोग उलझे हुए थे। वो नहीं जानते थे कि भगवान साकार है या निराकार। सारे नहीं, कुछ लोग, भक्तों को तो पता है भगवान तो कुछ भी बन सकते हैं, साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं। ठीक है, वो साकार मानते हैं भगवान को, वो सेवा करना चाहते हैं भगवान की साकार रूप की। निराकार में तो कुछ करना नहीं है, बस ना निराकार ना खाएगा कुछ, ना समझाएगा कुछ, ना बोलेगा कुछ, सेवा नहीं करनी, ये नहीं करनी, आराम से निराकार का थोड़ी देर ध्यान किया और कहाँ लेके जाएंगे आपको निराकार का ध्यान करने के लिए? एक कमरे में लेके जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, एक दिया जला देंगे, और उस दिया जला करके जो उसकी बत्ती है हैं जो जल रही है, कहते इस आग पे फोकस करो, ये भगवान है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म कहते हैं भगवान, ज्योति उसकी ज्योति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ये प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ, साकारवादी श्रेष्ठ है या निराकारवादी श्रेष्ठ है? एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। इस श्लोक के एक वर्ड का अर्थ समझें तो आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। एवं करता है इस प्रकार, सतत करता है लगातार, एवं सतत युक्तम करता है युक्त होकर के, लगातार युक्त होकर के। एवं सतत युक्ता नाम, इस प्रकार से जो लगातार लगे हुए हैं, युक्त करता है लगे हुए हैं। एवं सुसतत युक्ता ये, वास्तव में इस श्लोक का 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक का संबंध 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक से है, इसलिए एवं लगाया अर्जुन ने। एवं करता है इस प्रकार, इस प्रकार किस प्रकार, क्यों 11वें अध्याय के लास्ट के श्लोक में जो बताया उसको लेकर के अर्जुन क्या कह रहा है, इस प्रकार। एवं एवं करता है इस प्रकार, एवं सतत युक्ता ये 11वें अध्याय के
अंतिम श्लोक 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण सारे 11वें अध्याय का सार 55वें श्लोक में दे देते हैं। लास्ट श्लोक में 11वें अध्याय के क्या कहते हैं? मत कर्म कृत, हे अर्जुन मेरे लिए कर्म करो। किसके लिए? बोलो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। मत परमो, मुझे सर्वश्रेष्ठ जानो। मत करता है मुझे, परमो करता है परम, परम करता है सर्वश्रेष्ठ। पहले क्या कहा? मेरे लिए कर्म करो। दूसरा, मुझे सर्वश्रेष्ठ जानो। अच्छा, अर्जुन के आगे, अर्जुन पीछे बैठा था, भगवान आगे थे, तो अर्जुन के आगे जो भगवान खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? मुझे सर्वश्रेष्ठ। वहाँ निराकार बोल रहा है, साकार बोल रहा है? बोलो। साकार बोल रहे हैं ना, अपनी तरफ करके मुझे सर्वश्रेष्ठ मानो, अर्थात निराकार से भी क्या मानो? श्रेष्ठ मानो। मुझे सर्वश्रेष्ठ मानो, चाहे निराकार ही क्यों ना, उससे भी श्रेष्ठ मैं हूं। अच्छा, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। मत परमो, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानो। मत अभक्तः संवर्जितः, जो मेरे भक्त नहीं हैं उनका संग त्याग दो। या दूसरा अर्थ, जो मेरे भक्त हैं उनका संग करो। मद अभक्तः संग वर्जिता, ठीक है? निर्वैर है, किसी से वैर मत करो, चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो। आपके साथ जो मर्जी किसी ने किया हो, आप किसी के साथ भी वैर मत करो। निर्वैर है सर्वभूतेषु, सर्व कहते हैं सारे, भूतेषु कहते हैं जीव, सारे जीवों के प्रति क्या ना करो? वैर ना करो, अर्थात सभी जीवों के साथ प्रेम करो। किसी के साथ वैर संबंध नहीं रखो, वैर की भावना मत रखो। निर्वैर है सर्वभूतेषु, यह स ऐसा व्यक्ति, यह करता है जो स करता है वह, जो ऐसा करता है वह क्या होता है उसका? माम एति पांडवा, जो अर्जुन मुझे इस प्रकार से जान लेता है तो मुझे प्राप्त कर जाता। यह से माम एति, एति करते प्राप्त करना, जो इस प्रकार से मुझे जान जाता है और मेरे को जान करके क्या करता है? मेरी बोलो पूजा करता है। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करता है, मेरे भक्तों का संग करता है, अभक्तों का संग त्याग देता है, मुझे सर्वश्रेष्ठ मान करके हैं। ऐसा व्यक्ति जो किसी से वैर नहीं करता, ऐसा व्यक्ति क्या है? माम एति, मुझे प्राप्त करता है। पांडव करता है, ये पांडु पुत्र अर्जुन। तो इस श्लोक से संबंध उठाया, 12वें श्लोक है अध्याय के प्रथम श्लोक में, यहां से उठाया अर्जुन ने प्रश्न। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, हे प्रभु
एवं इस प्रकार से, जैसा आपने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार से एवं सतत युक्ता, लगातार लगे रहते हैं, युक्त रहते हैं। सततम कहता है लगातार, एवं सतत युक्ता, ये करता है जो। हे प्रभु, जो व्यक्ति या जो लोग इस प्रकार से लगातार लगे रहते हैं, क्या करने में? त्वाम पर्युपासते, आपकी पूजा करने में, आपके साकार रूप की पूजा करने में। निराकार की तो पूजा होएगी नहीं, करेगा कोई निराकार की पूजा? दिखाई कुछ नहीं देगा, निराकार है कहाँ है, पूजा क्या करेंगे उसकी? साकार की होती है पूजा, तो भगवान है, हम पूजा करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद आरती होगी। तो एवं सतत युक्ता, ये इस प्रकार से जो लगातार लगे रहते हैं, ते करता है वे, एवं सतत युक्ता ये करता है जो। त्वाम पर्युपासते, त्वाम करता है आपकी, पर्युपासते करता है पूजा करते हैं, आपके लिए कर्म करते हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ मान करके हैं, आपकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। निरंतर शब्द क्या लगाया? निरंतर लगे रहते आपकी पूजा में हैं। एवं करता है इस प्रकार से, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, ये भक्ता करता है आपके भक्त। हे प्रभु, जो आपके भक्त इस प्रकार से लगातार आपकी पूजा करने में लगे रहते हैं। पहली लाइन करता 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक। और फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं? ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्मा, अर्थात हे प्रभु, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, ये च अपि अक्षरम, ये करता है जो, च करता है और, अपि करता है भी, ये च अपि अक्षरम, अक्षरम करता है अविनाशी, अव्यक्तम, अव्यक्तम करता है निराकार। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, निराकार, जो और इस प्रकार से जो अव्यक्त है, निराकार का क्या करता है? पूजा करते हैं। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम हैं, और इस प्रकार के लोग भी हैं जो आपके निराकार की क्या पूजा करते हैं? पूजा करना, निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। पूजा तो होगी, ध्यान करते हैं। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम, इन दोनों में से के वित्तमः, कौन सा श्रेष्ठ है? किसने पूछा? बोल दो। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, इस प्रकार जो आपने कहा, इस पर 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में, इस प्रकार लगातार लगे रह करके जो आपकी पूजा करते हैं और जो अविनाशी निराकार हैं की पूजा करते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? ये प्रश्न अर्जुन ने किया। तो भगवान ने क्या बोला? दूसरे श्लोक में भगवान डायरेक्ट उत्तर देते हैं, घुमाते फिराते नहीं है। क्या कहा? मैया अवश्य मनो ये माम हैं नित्य युक्ता उपासते हैं, मैया विषय मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेसाम, दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि जो मेरे साकार स्वरूप की पूजा करने वाले हैं वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है।
ये एवं सतत युक्ता ये, और दूसरा श्लोक, ये पहला है, दूसरा था मयि आवेश्य। हाँ, मयि आवेश्य मनो ये माम, हे अर्जुन मुझ में अपने मन को लगा करके, किस में बोलो, मेरे साकार रूप में अपने मन को लगा करके, मयि आवेश्य मनो, ये मनो करता है मन को, आवेश्य करता है लगा करके, मयि आवेश्य मनो ये कहता है जो, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरी पूजा करता है। ठीक है, मयि आवेश्य मनो, अपने मन को मुझ में लगा करके, ये करता है जो अपने मन को मुझ में लगा करके, मेरी साकार रूप में लगा करके, नित्य युक्ता माम नित्य युक्ता उपासते, लगातार मेरी पूजा करते हैं, है ना। मयि आवेश्य मनो ये माम भक्तांस उपासते चाप्याक्षरम व्यक्तम तेषाम के मयि आवेश्य मनो ये माम। दूसरा श्लोक क्या है, क्या कह रहे हैं, मयि आवेश्य मनो, अपने मन को मुझ में, मेरे सामने खड़े हैं ना अर्जुन को, कह रहे मुझ में, मयि आवेश्य मनो, अपने मन को मुझ में लगा करके, मयि आवेश्य मनो, ये करता है जो अपने मन को मुझ में लगा करके, मेरे साकार रूप में लगा करके, मयि आवेश्य मनो ये माम मेरी नित्य युक्ता उपासते, लगातार पूजा करते हैं। और पूजा भी कैसे, श्रद्धा के साथ करते हैं। किसके साथ, कंडीशन क्या है, श्रद्धा के साथ। ये नहीं ओह पूजा तो कर रहे हैं लेकिन पत्थर मान रहे हैं भगवान जी को, ये तो पत्थर है, नहीं, भगवान समझ करके पूरी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा परियोपेता, जो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा परियोपेता, ते वे में है, वो लोग मैं कहता है मेरी, जो मेरी श्रद्धा से क्या करते हैं, बोलो पूजा, श्रद्धा पर्याय युक्ता में, जो श्रद्धा से युक्त होकर मेरी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा परियोपेता। योग वित्तम, वो वित्तम करता है सर्वश्रेष्ठ है, योग करता है इस ज्ञान, भगवद गीता के ज्ञान को योग कहा गया है, इस भक्ति योग के हैं ज्ञान में, अर्थात इस ज्ञान के जो द्वारा हैं, मुझे जानते हुए उनको, जिनको ये ज्ञान होता है क्या कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए कर्म करो, हैं, वो क्या होते हैं, वो योग वित्तम, वो भक्ति में उत्तम माने, योग में उत्तम माने जाते हैं। श्रद्धा परियोपेतास्ते में युक्त तमो मतः, वो मेरे से युक्त रहते हैं, अर्थात वो सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं मतः, ये मेरा मत है। समझ रहे, समझ में आया। 2 श्लोक बताए मैंने आपको। अर्जुन ने प्रश्न किया पहले श्लोक में, क्या प्रश्न किया कि प्रभु जो इस प्रकार से लगातार आपकी पूजा में लगे रहते हैं, साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं, और जो आपके निराकार स्वरूप हैं की पूजा करते हैं, पूजा तो नहीं होती, ध्यान करते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, ध्यान लगाएंगे, क्योंकि निराकार की तो पूजा हो ही नहीं सकती। लेकिन अर्जुन का अर्थ है कि पूजा, ध्यान को भी पूजा समझ करके अर्जुन पेश कर रहा है। एवं सतत युक्त भक्तास्त्वं परिपास्ति ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, जो अविनाशी निर्विकार
की पूजा करते हैं। इन दोनों में से के योग वित्तमा, कौन सा योग में श्रेष्ठ है, भक्ति योग में श्रेष्ठ है, अर्थात वो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने साफ बोल दिया दूसरे श्लोक में कि मयि अवश्य मनो, ये जो ये कहता है, जो मयि अवश्य कहता है मन को मुझ में लगा करके, मयि अवश्य मनो ये कहता है जो अपने मन को मुझ में लगा करके क्या करते हैं, मेरी लगातार पूजा करते हैं। मयि अवश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त हो करके मेरी पूजा करते हैं। उपासते कहता है पूजा करना, नित्य युक्त कहता है लगातार लगे रह करके, हाँ उपासते। लेकिन वो कैसे? श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, पर्योपेता, मुझे सर्वश्रेष्ठ मान करके श्रद्धा के साथ मेरी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ते में युक्त तमो मतः, वे हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं। ते में युक्त, ते करता है वे, मैं करता है मेरे साथ, युक्त करता है जुड़े रहते हैं। तमो मतः, ये मेरा मत है, अर्थात वो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, वो सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। ये मेरा बोलो मत है। और फिर ठाकुर जी ने तीसरा चौथा श्लोक किसके बारे में बोला? निराकारवादियों के बारे में बोला। ये त्वम अक्षरमय व्यक्तम है ना। इस तीसरे श्लोक से भगवान जो है अर्जुन को निराकार के बारे में बताते हैं। ये त्वम अक्षरमय व्यक्तम निर्देशन उपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियेन्द्रियम एवं ग्रामम। तो इस प्रकार से भगवान ये तीसरे श्लोक में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, ये तुम अक्षर में व्यक्तम नित्य युक्त उपास से सर्वत्र गम चिंतन ते कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियेन्द्रिय इंद्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्धयति प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि ये भी मेरे ही भक्त हैं, ठीक है, लेकिन इनको मुझे प्राप्त करने में बहुत जन्म लगेंगे। कब कह रहे हैं? ये तो साकार निराकारवाद का वर्णन किया तीसरे चौथे श्लोक में। पांचवें श्लोक में साफ साफ बोल दिया। क्या कह रहे हैं? कलेश है अधिकतर है तेसाम, उनके लिए बहुत अधिक कष्टदायक है। तेसाम, उनके लिए, अधिक तरह करता है बहुत अधिक, कष्ट करते है कष्ट, तेसाम अधिक तरह है तेसाम। किन के लिए कष्ट है? जो मेरे निर्विकार निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके लिए क्या है? कलेशो अधिक तरस तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त आसक्त चेतसाम का अर्थ है, अव्यक्त का अर्थ है निराकार, आसक्त का अर्थ है आसक्त, और हाँ अव्यक्त आसक्त चेतसाम का अर्थ है मन। जिनके मन मेरे निराकार स्वरूप में क्या है? आसक्त हैं। कलेश है अधिक तरह है तेसाम, उनके लिए बहुत भारी क्या होगी? क्या मुश्किलें होगी, कष्ट होगा उनको। अव्यक्त निराकार का ध्यान करने में
क्या मिलेगा? केवल कष्ट ही कष्ट मिलेगा, बहुत अधिक कष्ट मिलेगा। समझ रहे? क्लेश है अधिक तरह तेसाम, अधिक तरह कहता बहुत अधिक, क्लेशाम कहते हैं क्लेश, क्लेशाम अधिक तरह तेसाम, तेसाम कहता है उनको, उनको बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होगा। किनको? अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनके चित्त अव्यक्त में आसक्त हैं, जिनके चित्त निराकार में आसक्त। कलेश अधिक तरसते साम अव्यक्त आसक्त चेत साम। और आगे क्या कह दिया? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान करने वालों की गति दुखदायी होगी। अव्यक्ता ही क्या होगा? अव्यक्ता ही अति दुखम, अव्यक्त अर्थात निराकार वालों के लिए केवल दुख ही दुख उनको प्राप्त होंगे। अव्यक्ता ही गति दुखम, जो निराकार वाले हैं उनकी गति क्या होगी? दुखदायी होगी। क्या होगी? अव्यक्ता ही गति दुखम, उनकी गति दुखदायी होगी। उनकी जो उनको गति प्राप्त होगी भी वो भी क्या होगी? बोल दो, दुखदायी होगी। अव्यक्ता ही गति दुखम देह वद्भी अवाप्यते, जिसने ये शरीर प्राप्त कर लिया है अर्थात देहधारियों के लिए क्या है? इस मार्ग में अव्यक्त आसक्त चेतसाम अर्थात मेरे निराकार में अपने मन को लगाने का प्रयास करने वालों को केवल दुख ही दुख मिलने वाला है, उनकी गति बड़ी दुखदायी होगी। और अपने भक्तों के लिए तुरंत छठे श्लोक में क्या बोला? छठे श्लोक में ठाकुर जी ने 12वें अध्याय के छठे श्लोक में तुरंत बोल दिया। क्या बोला? हे अर्जुन, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्या योगेन है माम ध्यानते उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अधिकतर है तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गति दुखम, अव्यक्ता की गति क्या रहेगी? दुखदायी। जो अव्यक्त में अर्थात निराकार में आसक्त हैं उनकी गति जो है बड़ी दुखदायी रहेगी। उनको गति भी मिलेगी तो बड़ी दुखद गति भी मिलेगी। देह वद्वीर वाप्यते, जिसने भी ये शरीर धारण किया है यदि वो निराकार की पूजा करता है तो उसके लिए उसके जीवन में केवल क्लेश ही क्लेश मिलेंगे और उसकी गति भी बड़ी क्या रहेगी? बोलो, दुखदायी होगी। और अपने भक्तों के लिए तुरंत छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये तू सर्वाणी कर्माणी, ये करता है जो, तू करता है लेकिन, अब लगाए लेकिन, लेकिन जो है ये तू, ये करता है जो, तू करता है लेकिन, ये तू लेकिन जो, सर्वाणी कर्माणी सारे कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मुझे अर्पित करके, ये तू सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य मत्परा, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अन्यन्येव योगेन, अन्यन्येव योगेन करता है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग में ही अनन्यता आती है। अन्यन्येव योगेन ध्यानत है माम उपास से, मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करता है। तो उसके लिए क्या करता हूं अर्जुन? हे अर्जुन, तेसाम उनके लिए, अगला श्लोक 7वां, तेसाम अहम समुद्धरता, उनके लिए मैं उद्धारक बन जाता हूं। तेसाम
उनके लिए क्या बन जाता हूँ? अहम, मैं तेसाम अहम समुद्धरता, उनका मैं क्या बन जाता हूँ? उद्धारक बन जाता हूँ, उनको उद्धार कर डालता हूँ। हैं? तेसाम अहम समुद्धरता, किससे उद्धार करते हैं? मृत्यु संसार सागरात, इस मरणशील संसार सागर से उनका क्या कर देता हूं? उद्धार कर देता हूं। मृत्यु सागर बोला गया है इस संसार को। क्या बोला गया है? क्योंकि इसमें लोग आते हैं, जाते हैं, फिर मरते, नष्ट होते, फिर पैदा होते, फिर मरते, पैदा होते, फिर मरते, पैदा होते, फिर मरते। ये मृत्यु संसार कहा बोल रहे हैं, मृत्यु संसार सागरात। ये संसार मृत्यु का सागर है। इस मृत्यु के संसार सागर से उनके लिए मैं क्या बन जाता हूँ? उनका उद्धारक बन जाता हूँ। तेसाम एम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हे अर्जुन, मृत्यु सागर रूपी इस संसार से उनके लिए मैं उद्धारक बन जाता हूँ, उनका उद्धार कर डालता हूँ। और कैसा उद्धारक बनता हूँ ये भी सुन लो। भवामी न चिरात, देरी नहीं लगाता। चिरात करता है देर, भवामी नहीं लगाता, न करता नहीं, भवामी न चिरात, उनका उद्धार करने में मैं देरी नहीं लगाता। भवामी न चिरात पार्थ, हे पीता पुत्र अर्जुन, हे पीता पुत्र अर्जुन, ऐसे भक्तों का उद्धार करने में मैं देरी, बोल दो, नहीं लगाता। और उनके लिए क्या बोला था? निराकारवादियों के लिए दुखदाई, गति भी दुखदाई और क्लेश ही क्लेश मिलेंगे जब वो क्या करेंगे? निराकार का ध्यान करेंगे। क्लेश ही क्लेश रहेंगी जीवन में और गति भी क्या मिलेगी? दुखदाई। और अपने भक्तों के लिए क्या कह रहे हैं? ये तू सर्वाणी कर्माणी, जो अपने सारे कर्मों को मयि शनस्य, मुझे क्या करके अर्पित करते हैं, हैं? मयि शनस्य मत परा, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, हैं? तो ऐसे भक्त जो है क्या है? उनका मैं क्या बन जाता हूँ? उद्धारक बन जाता हूँ। और उनका उद्धार करने में मैं देरी नहीं करता, देरी नहीं करता। एक जन्म में ही अपने भक्त का उद्धार कर देता हूँ, जबकि निराकारवादियों को तो पता नहीं कितने हजारों जन्म लगेंगे, कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे और फिर मिलेगी भी गति तो गति दुखदाई हो, है ना? तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ। अर्जुन, अपने भक्त का उद्धार करने में देरी नहीं करता। कौन से भक्तों की? मई आवेशित चेतसाम, जिनके मन मेरे साकार रूप में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कितने भक्तों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। आज ये प्रवचन कहाँ से चल पड़ा है? बहुत कम इस पे प्रवचन करता हूँ। निराकार साकार का जो एक प्रश्न है, ये निराकारवादियों को ये श्लोक अच्छे नहीं लगते जो भगवान ने बोले हैं, है ना? तो लेकिन समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ने भी समझना चाहा। अर्जुन भी जानना चाहता था क्या आपका साकार रूप श्रेष्ठ है या निराकार है? इन दोनों में से किसकी पूजा श्रेष्ठ है ना? अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण साकार भी हैं, निराकार भी हैं। ये तो पक्का है, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान वैसा नहीं कर सकते। ये कहने वाले लोग अल्पज्ञानी हैं, उनको भगवान का पता नहीं है।
जो सब कुछ कर सके, जो होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कर सके, वो ही भगवान है। ये नहीं कि हाँ भगवान तो साकार हो ही नहीं सकते, वो तो निराकार हैं, या फिर कहे कि हाँ भगवान तो निराकार हो ही नहीं सकते, वो तो साकार हैं। ये दोनों ही अज्ञानी हैं। ज्ञानी कौन है? जो क्या कहता है, भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। लेकिन ये साकार क्या है और निराकार क्या है, ये लोग समझते नहीं। ये मैं आपको समझाता हूं। आज पता नहीं कैसे चल पड़ा ये प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा होगी तभी चल पड़ा है। कोई ना कोई यहाँ बैठा होगा साकार निराकारवादी। ये साकार क्या है, निराकार क्या है, ये समझो आप। सूर्य निकला, प्रातः काल होते ही क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। आप उसको देखते हो, दिखाई देता है, और क्या बिखेरता है? वो किरणें बिखेरता है। आप क्या प्रकाश देता है? प्रकाश निराकार। प्रकाश क्या है? निराकार। लेकिन सूर्यदेव, समझने का प्रयास कीजिएगा, सूर्यदेव प्रकाश और निराकार का आधार कौन हुआ? बोल दो। हाँ, यही समझाना चाहता हूं। ठीक है, शक्तिमान निराकार नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति निराकार। समझ रहे? जो शक्तिमान है वो निराकार नहीं है, उसकी शक्ति क्या है? निराकार है। दूसरा एग्जांपल, आप किसी बाग में जाओ और वहां पर बहुत सुंदर पुष्प, किसके? गुलाब के लगे हों, तो आपको क्या आएगी? बोलो, खुशबू आएगी। अब फूल साकार है या निराकार? और खुशबू? तो निराकार का आधार क्या? साकार। समझ रहे? साकार निराकार में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि निराकार साकार से उत्पन्न होता है, ना कि साकार निराकार से साकार उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? साकार निराकार का क्या है? आधार है। एक ज्ञानी व्यक्ति है, क्या? ज्ञानी व्यक्ति है, कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन जब प्रवचन करता है तो पता लग जाता है बड़ा ज्ञानी है ये तो। अब ज्ञान क्या है? निराकार। लेकिन उसका स्वामी कौन है? उसको बोलने वाला कौन है? साकार। उसका आधार साकार है। वो जब चाहे अपने ज्ञान को प्रकट कर दे, जब चाहे अपने ज्ञान को छुपा ले। समझ रहे हैं? ये है साकार और निराकार का चक्कर। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो उनकी अंग कांति निकलती है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति। वो क्या है? निराकार है, क्योंकि वो क्या है? प्रकाश है। प्रकाश का कोई आकार नहीं, लेकिन निकल तो साकार से रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण तो साकार है। उनकी हाँ, इस संबंध में वो सुंदर मेरे को कथा याद आ गई। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? माखन चोरी की लीला शुरू कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण डेली जाते अपने बंदरों की फौज को लेकर, अपने सखाओं की फौज को लेकर के, और किसी न किसी रात के घर में रात को क्या करते? जितना भी माखन रखा रहता वहां उसके घर का चपा चट कर जाते, सब माखन चपा चट। और पहले तो ठीक है, कोई माखन की तो कोई कमी नहीं। गोपी गीत में गोपियां ही कह रही हैं, प्रथम श्लोक में बोल रही हैं। गोपी गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां पता क्या कह रही हैं? वेद व्यास जी बता रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं।
गोपी गीत का जो प्रथम श्लोक है, तो उसमें गोपियाँ कहती हैं, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया सदत्र ही दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता शवा त्वां विचिन्वते। गोपियाँ क्या कह रही हैं? जयति ते अधिकम, आपकी बहुत अधिक जय हो। जब भगवान गोपियों के मध्य से रास मंडप से अप्रकट हो गए, क्यों? सभी गोपियां सोच रही थी त्रिलोकों के मालिक हैं कन्हैया, आज केवल मेरे साथ क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो उनको क्या आ रहा था? बड़ा अभिमान हो रहा था। हर एक गोपी को लगता था मेरे ही साथ हैं, जबकि सभी गोपियों के साथ भगवान थे। तो हर गोपी को क्या अहंकार हुआ कि मेरे साथ ही भगवान नाच रहे हैं। नी मैं नचना मोहन देना, अज मैनू नच लेने दे। ये गाया जाता है भजन कहाँ पर? पंजाब में गाते भक्त लोग हैं। क्या? नी मैं नचना मोहन देना, भगवान के साथ नाचना चाहते हैं सब। क्यों? यदि जो गोपियाँ भगवान के साथ नाचना चाहती हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हम भी तो नाचना चाहते हैं। क्यों जी? गोपियाँ कहीं हमने भगवान के साथ नाचना, वो गलत है। और जब हम बोलते हैं नी मैं नचना मोहन देना, वो ठीक है। ये कहाँ की बात क्या हुई? हाँ, ये कहाँ की बात हुई भाई? हम तो नाचना चाहते, गोपियां ना नाचे। अर्थात पहले जब तक भगवान माखन खाते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके लिए मैंने श्लोक बोला। किसका? गोपी गीत का। गोपियां कह रही हैं क्या? जयति ते अधिकम। जयति का अर्थ है जय हो, ते का अर्थ है आपकी, अधिकम का अर्थ है बहुत अधिक। हे कन्हैया आपकी बहुत अधिक जय हो, या बहुत बहुत जय हो। जयति ते अधिकम। क्यों? जन्मना व्रजा, कि आपने व्रज में जन्म लिया। हे कन्हैया आपकी बहुत अधिक जय हो कि आपने हमारे ब्रज में बोलो जन्म लिया। जन्मना व्रजा। तो जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया, शरत इंदिरा। एक गोपी बोली, हे तुम सब कह रही हैं कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया तो आपकी जय हो, मैंने भी तो जन्म लिया है ब्रज में, मेरी जय क्यों नहीं करती? मैंने भी तो लिया है, मेरी जय करो। तो दूसरी गोपी बोली, हमने भी तो जय की है, हम फिर भी कृष्ण की जय बोलते हैं। क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हैं? सुन ले। सारी गोपियां कहते सुनो। क्या सुनाओ? कहते श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। श्रयत का अर्थ है निवास करना, इंदिरा का अर्थ है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी निवास करने लगी है। श्रयत इंदिरा, शाश्वत, शाश्वत करता है शाश्वत रूप से, अत्र करता है यहाँ, अर्थात हमारी ब्रज में। शाश्वत अत्र ही करता है निश्चित रूप से। हे कन्हैया आपकी बहुत बहुत जय हो हैं कि आपने हमारे ब्रज में जन्म लिया, जिसके कारण से लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ धाम छोड़कर हमारे ब्रज में शाश्वत रूप से निवास करने लगी हैं। दोनों लाइन को आप समझ गए? अर्थात
जहां भगवान श्री कृष्ण वहीं लक्ष्मी जी। ये बात तो श्रीमद् भगवद गीता में संजय ने भी कह दी। डरा नहीं, पहले डरता था यदि कुछ बोल दूंगा, लेकिन गीता का ज्ञान सुन करके कौन? संजय बिल्कुल लीडर हो गया और अपने राजा कौन? धृतराष्ट्र को बोल दिया। क्या बोला? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। हे धृतराष्ट्र, अब क्या करे? हे स्वामी धृतराष्ट्र, मेरा मत सुनो, मत ममा। लास्ट में क्या लगाया? ममा, मत ममा है। मेरा तो ये मत है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हाँ क्या मत है तुम्हारा? कहते सारी भगवान के मुख से वार्ता सुन करके, अर्थात गीता सुन करके मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मेरा ये मत है। धृतराष्ट्र से कौन बोला? बोलो, संजय। तो धृतराष्ट्र ने पूछा क्या मत है? कहते हैं यत्र योगेश्वर है कृष्णो, जहां पर योगियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां पर धनुर्धर उनका भक्त पार्थ है, अर्जुन है। तत्र श्री, वहीं पर लक्ष्मी है। विजय, वहीं पर विजय है। नीति, वहीं पर सद नीति है। मतिर् ममा, ये मेरा मत है। डरा नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। पहले डर के रहता था, राजा है थोड़ा बहुत। कहते हैं राजहट, बालहट और स्त्री हट, ये बड़ी खतरनाक है। क्या? 3 हट बहुत खतरनाक बताई गई है, राजहट, बालहट और स्त्री हट। तो बात कहां से चल रही थी? किस पॉइंट पे चल रहे थे हम? गोपियां कहती कि ब्रज में लक्ष्मी जी निवास करती क्योंकि आप निवास करते। वो तो हो गया। इससे पहले क्या चल रहे थे हम? हाँ, कन्हैया क्या कर रहा था? माखन चोरी करता था। पहले तो ठीक था। एक गोपी बताती थी, क्या कल वो कन्हैया आया था हमारे घर में, अपनी पलटन को लेकर के, मंदिरों को लेकर के और अपने सखाओं को लेकर के आया था और हमारा माखन खाया है। बड़ी हंस के बताती थी कि कन्हैया ने आज हमारा। तो दूसरी गोपी जिसको बताते थे, बताया जाता था, वो गोपी बड़ी निराश हो जाती थी और फिर प्रार्थना करती थी मन में, हे कन्हैया हमारा भी माखन खा लो ना करके, हमारे घर में भी आके माखन खा लो ना। क्या करती थी? कन्हैया से मन मन में प्रार्थना करती थी। और ठाकुर जी माखन खाते पूरा सफा चट कर जाते, छोड़ते नहीं थे थोड़ा सा। लेकिन अब ठाकुर जी ने अपनी लीला को और क्या करने के लिए, ऊंचा करने के लिए और मधुर करने के लिए मटकियां भी फोड़नी शुरू कर दी। पहले तो माखन ही खा रहे थे। जब मटकियां फूटने लगी, माखन तो सफा चट हो ही जाता था, लेकिन जब मटकियां फूटने लगी तब वो बड़ी परेशान हो गई। रोज रोज मटकी कौन लाई? तब वो क्या करने लगी, वो झुंड के झुंड बना करके यशोदा जी के पास आने लगी। यशोदा अपने बेटे को समझाओ, पुत्र को समझाओ, इस कन्हैया को, इसने तो हमारा जीना दुर्भर कर दिया है, हमारा माखन खा जाता है सारा का सारा। और माखन तो चलो कोई बात नहीं, ब्रिज में लक्ष्मी जी का वास हो गया है, यहाँ सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है ना। माखन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना मर्जी खा ले। ये तो मटकी भी फोड़ बन गया है, मटकियां भी फोड़ने लगा। रोज मटकियां कहाँ से लाएंगी? झुंड पे झुंड, अगले दिन एक दिन में कई कई झुंड आकर के क्या करने लगे? शिकायत। बोलो। शिकायत। तब माता यशोदा ने को गुस्सा आ गया। वो जो गोपे आई थी उनको बोली, तुम्हें अपना माखन रखना नहीं आता? अरे छुपा करके रखो ना।
अंधेरी कोठरी में रखो, दिखाई नहीं देगा। है मेरे कन्हैया के पीछे पड़ी हो, माखन खाता तुम्हारे को अपना माखन रखना नहीं आता कि बच्चे से कैसे हाँ कैसे माखन को बचा ले। हैं तो गोपिया क्या बोली, ए यशोदा मैया, हमने तो क्या बहुत अधिक अंधेरे वाले कमरों में भी माखन इससे छुपा करके रखा कि वो ढूंढ ना पाए, अंधेरे से अंधेरे कमरे में रखा। लेकिन क्या होता है, तेरा पुत्र तो नीलमणि है। क्या है? वो तो नीलमणि है। जैसे मणि से क्या निकलती है? रोशनी निकलती है। ऐसे ही जहां ये जाता है वहां तो पूरा प्रकाश हो जाता है, अंधेरे का नाम ही नहीं रहता। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया रे अंधकार। कृष्ण तो सूर्य के समान है और माया अंधेरे के समान है। जहां कृष्ण आएंगे वहां माया रूपी अंधकार चला जाएगा। कहते ये तो इतना प्रकाश निकालता है, इसके शरीर से तो इतना प्रकाश निकलता है कि हमारी आंखें भी चुंधिया आ जाती हैं, हम इसको देख नहीं पाती है, कहाँ है इतनी देर में अपना काम करके छू मंत्र हो जाता। अर्थात मैं क्या समझा रहा था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है, अंग कांति निकलती है, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। अर्जुन ने भी गीता में बोला 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम हैं। हाउस स्वाम ऋषि है सर्वे देव ऋषि नारदस तथा अशितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि में सर्वम तत्। आगे चले गए, 3 श्लोक आगे बढ़ गए। तो पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। उसको कहते हैं निराकार, भगवान का निराकार स्वरूप। ठीक है। और निराकार ज्योति में सिर्फ एक गुण होता है, वो सत्यता होती है। क्या होती है? अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने भी कहा ना, अव्यक्त असत अव्यय बताया अविनाशी। किसको? ब्रह्म ज्योति को। कृष्ण ने अभी बताया था आपको गीता से, क्या बताया भगवान ने? अविनाशी अव्यक्त, ये होती है ब्रह्म ज्योति। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो अंग कांति निकलती है उसका नाम है ब्रह्म ज्योति। और उस ब्रह्म ज्योति के जो उपासक हैं उनको निराकारवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? निराकार। बोलो। जो भगवान को साकार नहीं मानते, सिर्फ निराकार ज्योति मानते हैं, वो हैं ब्रह्म ज्योति के उपासक। लेकिन वो ये नहीं जानते ये ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है, आई कहाँ से है। समझ गए? ये वो लोग नहीं जानते। बस कई एग्जाम्पल मिलते हैं, प्रभुपाद जी ने कई एग्जाम्पल दिए, लेकिन टाइम कम है। हम एक एग्जाम्पल से ही आपको समझा दिया है इस चीज़ को। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? तो अब आया भगवान निराकार है, लेकिन कैसे निराकार है? उनके शरीर से जो अंग कांति निकलती है वो क्या है? बोलो। निराकार है। लेकिन वो निराकार साकार से आ रही है। वो भगवान श्री कृष्ण जो साकार हैं उनसे बोल दो,
उनसे आ रही है। अर्थात साकार ही निराकार का आधार है। अर्थात साकार रूप की पूजा करना श्रेष्ठ है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अभी जो मैंने आपको समझाया 12वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 2-3 जो प्रथम श्लोक हैं उनमें समझाया। समझ गए? अब साकार और निराकार कुछ और नहीं है, एक ही बात है। बस इतना है कि साकार से निराकार निकलता है और साकार निराकार से श्रेष्ठ है, और निराकार जो है वो भगवान के शरीर से निकली हुई अंग कांति है। जिसको दुख ही दुख उठाने हैं, अपने आप को कष्ट में फंसाना है, अपनी गति दुखदाई करनी है, वो भगवान के इस ब्रह्म ज्योति का क्या बनता है? बोलो, उपासक बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक गुण है, सत्यता। क्योंकि भगवान सत्य है तो उनका अंश भी सत्य है। सत्यता करता है हमेशा रहने वाला, ठीक है। और एक को होता है चित्त, सत्य चित्त। चित्त करता है ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण एक सूक्ष्म स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं वो, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का क्या है? अंश है। क्या है? इस जो भगवान श्री कृष्ण का ये परमात्मा किस प्रकार से अंश है, गीता में भगवान ने आगे बताया है। कभी आएंगे तो फिर बताएंगे, अब सुनाएंगे, वो श्लोक भी सुनाएंगे। तो 15वें अध्याय में ये ठाकुर जी ने समझाया है। तो जो भगवान श्री कृष्ण जब बड़े सूक्ष्म रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? परमात्मा। कुछ लोग परमात्मा मानते हैं भगवान को, कुछ तो क्या मानते हैं? निराकार। कुछ क्या मानते हैं? परमात्मा है। अरे वो तो क्या है? सब जगह उपस्थित है, सबके हृदयों में उपस्थित परमात्मा है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं जानते ये परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का बहुत सूक्ष्म अंश है। भगवद गीता के फिर भी समझा देते हैं आपको। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मया ततम, मया ततम कहते हैं मेरे द्वारा व्याप्त है। मया कहते हैं मेरे द्वारा, ततम करता है व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम, ये सारा कुछ मेरे द्वारा व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मेरे द्वारा, बोलो, व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम। लेकिन कैसे व्याप्त है? अव्यक्त मूर्तिना, जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा जगत मेरे निराकार स्वरूप द्वारा क्या है? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा का सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप द्वारा क्या है? व्याप्त है। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मेरे अंदर हैं। न चैत्य हैं तेसम, हाँ मैं उनके अंदर नहीं हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेसु अवस्थितः, न च अहम तेसु अवस्थितः। मैं उनके अंदर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सारे सब कुछ मेरे अंदर है। सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि भी, आकाश भी, ये पूरा पूरा संसार मेरे अंदर है। सब कुछ कृष्ण के अंदर। लेकिन अगले श्लोक में कहते हैं कुछ भी मेरे अंदर नहीं है।
देखो क्या कह रहे अगले श्लोक में, नैचे में स्थानी भूतानी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, यही मेरा योग है और यही मेरा ऐश्वर्य है कि मैं सब जगह उपस्थित हूं और बिल्कुल अलग हूं, और मैं कहीं भी उपस्थित नहीं हूं। मैं सब जगह उपस्थित हूं और मैं कहीं भी उपस्थित नहीं हूं। सब कुछ मेरे अंदर स्थित है, मैं सब के अंदर स्थित हूं, लेकिन मैं सब के अंदर स्थित नहीं हूं, सब मेरे अंदर स्थित है। उल्टी बिल्कुल क्या कह रहे हैं, मैं अंदर हूं, अगले श्लोक में कहते हैं किसी के अंदर नहीं हूं, सब कुछ मेरे अंदर है। अगले श्लोक में कहते हैं कुछ भी मेरे अंदर नहीं है। मैं सारे संसार में व्याप्त हूं, लेकिन मैं, अगले श्लोक में कहते हैं मैं कहीं भी व्याप्त नहीं हूं। अर्जुन बोलता क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हैं, दिमाग घुमा दिया। अर्जुन क्या बोला, दिमाग घुमा दिया प्रभु आपने। पहले कह रहे सब के अंदर हूं, चौथे श्लोक में 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में नैच में हैं स्थानी भूतानी, मैं किसी भी जीव में नहीं हूँ। पहले चौथे में कह रहे मैं सब के अंदर हूँ, 5वें में कह रहे नैच मत स्थानी भूतानी, मैं किसी भी जीव के अंदर नहीं हूँ। ये क्या चक्कर है। भगवान कहते हैं यही मेरा योग और ऐश्वर्य, यही तो मेरी है क्या है, महानता है। मैं होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी, ये करना ही मेरा काम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो दूसरे में पहुंचा था मैं परमात्मा। ये तो पहले वाले भक्तों के लिए, निराकारवादियों के लिए। फिर साकारवादी क्या कहते हैं, थोड़े साकारवादी होते हैं। कौन होते हैं वो, परमात्मा को मानने वाले। वो तो चतुर्भुज परमात्मा है कि सबके जीवों में क्या करते हैं, बोलो। लेकिन वो ये नहीं जानते ये जो परमात्मा है, चतुर्भुज परमात्मा, सबके जीवों में, सब जीवों के हृदय में जो वास करता है वो कोई और नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही बहुत सूक्ष्म अंश है। तो ये जो परमात्मा वाले हैं इनमें सत भी होता है और चित्त भी होता है। और जो ब्रह्म ज्योति के अर्थात निराकारवादी हैं उनके जीवन में केवल क्या होता है, सत्य होता है। ज्योति केवल सत्य है, ज्योति में केवल एक गुण है, सत्य है। लेकिन परमात्मा में सत्य भी है, चित्त भी है। सब पर भगवान श्री कृष्ण जब परमात्मा रूप से, चतुर्भुज रूप से हर एक के हृदय में प्रवेश करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करने लगते हैं तो उसको अंदर से आवाज़ आती है, ए भाई ये ऐसा मत करो, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बट आती कि नहीं आती आवाज़। जब कोई अच्छा कार्य करते थे तो फिर मन से आवाज़ आती है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करो करो करो। आती कि नहीं आती आवाज़। वो आवाज़ किसकी होती है, वो परमात्मा की होती है। तो परमात्मा में सत्य भी है और चित्त भी है। अब आते हैं सत चित्त आनंद। भगवान श्री कृष्ण में सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। नंद के भगवान श्री कृष्ण कभी दुखी नहीं होते, हमेशा आनंद में रहते हैं। एक को कौन, इंग्लैंड से धार्मिक व्यक्ति आया, चलो देख के आते हैं। इंडिया में सुना है बहुत मंदिर हैं, चलो इन मंदिरों में क्या क्या है चलो देख लेते हैं। वो आया तो गणेश जी के मंदिर में उसने देखा गणेश जी क्या लेके खड़े हैं, अपने हाथों में किसी में गदा है किसी में तलवार है। और फिर श्री राम जी के मंदिर में गया, उनके हाथ में भी धनुष है, ठीक है। औरों के दुर्गा के मंदिर में गया, दुर्गा के हाथ में तो बहुत से ही, कहीं तलवार, कहीं गदा, कहीं चक्र, कहीं कुछ। वो सारे मंदिर जब देख लिए उसने, फिर लास्ट में उसको किसके दर्शन करने को मिले, भगवान श्री राधा कृष्ण के। वो इस्कॉन के मंदिर में आया और राधा कृष्ण को देखा
और जब राधा कृष्ण को देखा, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, हाथ में मुरली ली हुई है, मुरली बजा रहे हैं, और राधा जी बड़ी क्या है, आनंद में हैं। ये देख करके वो अंग्रेज बोला, अरे भाई ये ही भगवान है। सबको अपना डर है, सबके हाथों में कुछ ना कुछ है। क्या सबको क्या है, डर है। अपने हाथों में क्या लिए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हैं। अरे ये देखो, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, आनंद से मुरली बजा रहा है और अपनी प्रेमिका को रिझा रहा है? कोई इसको डर नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र इसके हाथ में नहीं। यही भगवान है, जो डरता नहीं वो ही भगवान है। असल में यही भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो बात कहाँ चल रही थी, सत्य चित आनंद। अब आनंद केवल किस में है, श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण में सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। अब आपको चूज करना है कि आप पहली क्लास में रहना चाहते हैं, या मैट्रिक में रहना चाहते हैं, या आप ग्रेजुएशन में जाना चाहते, पीएचडी करना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है। अर्थात ये आपकी इच्छा है कि आप ब्रह्म ज्योति को स्वीकार करो, उसकी क्या करो, उसका ध्यान करो। आपकी इच्छा है कि आप परमात्मा का क्या करो, ध्यान करो अपने हृदय में। या फिर आपकी इच्छा है कि आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, हरे कृष्णा गाओ और क्या करो, नाचो और आनंद मनाओ। ये आपकी इच्छा है, क्यों जी? लेकिन ये कहना कि भगवान ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चाहे साकारवादी हो चाहे निराकारवादी हो, वो सब अल्प ज्ञान में हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, कुछ भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। साकारवादियों के लिए वो साकार बन जाएंगे, और निराकारवादियों के लिए वो अपनी शरीर से क्या निकाल देंगे। हाँ, अर्जुन ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर अपना विराट रूप दिखाया, तो 10वें 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कहता है, क्या बोल रहा है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य। दिवि का अर्थ है आकाश, सूर्य का अर्थ है सूर्य, दिवि का अर्थ है आकाश में। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, सहस्त्रस्य क्या है, हजारों। कितने बोलो, हे प्रभु मुझे तो आकाश में इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है कि हजारों सूर्य भी उसका मुकाबला। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्य आकाश में क्या कर रहे हैं, प्रकाश भी। इतना प्रकाश आपके शरीर से निकल रहा है कि हजारों सूर्य निकल गए हैं। एक दो की बात नहीं कर रहा, कितने की। हाँ, पढ़ो 12वां श्लोक, दिवि सूर्य सहस्त्र से भवेत युगपत उत्थिता। आपके शरीर से ऐसा निकल रहा है कि इतना प्रकाश निकल रहा है कि हजारों सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो भगवान के शरीर से जो अंग कांति निकलती है वो है ब्रह्म, और ब्रह्म ज्योति के उपासक बहुत से लोग हैं। आपको बता दें, ज़्यादातर महात्मा बस इस पहली ग्रेड पे ही हैं। क्या है, ज़्यादातर महात्मा भगवान को क्या मानते हैं, निराकार मानते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति मानते हैं। ज़्यादातर बोला बाला उन्हीं का है। उनसे जो ओप और ऊपर उठ जाते हैं वो भगवान को क्या मानते हैं,
साकारवादी मानते हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं कि सभी के हृदय में कौन है? परमात्मा चतुर्भुज रूप से व्याप्त है। तो जो निराकार के उपासक हैं वो होते हैं ज्ञानी। कौन होते हैं? हाँ, वो अपने ज्ञान के आधार पर जब उनको कहीं पढ़ के पोथियाँ पढ़ के पता नहीं लगता हे कौन है भगवान, तो क्या कह देते हैं? निराकार। क्या वो? निराकार ब्रह्म जो होते हैं वो होते हैं ज्ञानी। और जो भगवान के परमात्मा स्वरूप को क्या करते हैं? उनका ध्यान करते हैं, परमात्मा स्वरूप का, चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वो कहलाते हैं ध्यानी। वो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं अपने हृदय में भगवान चतुर्भुज विष्णु का। और तीसरे हैं भक्त। वो क्या करते हैं? वो 3 काम करते हैं। वो भक्त क्या काम करते हैं? डांसिंग, चांटिंग एंड फीस्टिंग। वो खूब कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और प्रसाद पाते हैं। कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं, कृष्ण के नामों का मधुर कीर्तन करते हैं, कृष्ण की महिमा का शास्त्र से बखान करते हैं और सुंदर सुंदर प्रसाद 56 भोग ग्रहण करते हैं। नंद के आनंद भयो कन्हैया। हाँ, ये नहीं कहा नंद के कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो। तो अब आपने देखना है, आपको सत्य चाहिए या सत्य और चित्त चाहिए, या फिर आपको सत्य चित्त और आनंद चाहिए। ये आपके अपने मन के ऊपर है। लेकिन हम तो ठाकुर जी के दीवाने हैं, हमें तो सत्य भी चाहिए, चित्त भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। आपको क्या चाहिए वो चुन लीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।